हेलो दोस्तों, एडवांस एक्सेल सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम क्लियर टूल्स के इन सभी ऑप्शंस का एक एक करके यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है जिसमें हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की हुई है और साथ साथ यहाँ पर मैंने कमेंट भी इंसर्ट कर रखे हैं। यहाँ देखेंगे सोनू में भी कमेंट है और यहाँ पर गौरव वाले सेल में भी कमेंट है और उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक भी इंसर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हाइपरलिंक मैंने 2 जगह इंसर्ट किए हुए हैं। अब हम क्लियर टूल्स का यूज करके एक एक करके इन सभी फॉर्मेटिंग्स को रिमूव करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा क्लियर टूल है वो काम क्या करता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा तो यहाँ पर देखेंगे डिलीट एवरीथिंग इन द सेल और रिमूव जस्ट द फॉर्मेटिंग कंटेंट कमेंट्स और हाइपरलिंक। तो ये क्या काम करता है हमारा जो क्लियर टूल होता है, क्लियर डिलीट एवरीथिंग इन द सेल, यानी कि सेल में जो भी चीजें होती है, यानी आपके सेल में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो सभी आपको डिलीट करके दे देगा। जैसे कि आपने अगर अपने सेल में कोई भी फॉर्मेटिंग दे रखी है, कोई भी कंटेंट है, आप कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो कंटेंट को भी कर सकते हैं, कमेंट आपने इंसर्ट किया हुआ तो कमेंट को भी कर सकते हैं और हाइपरलिंक अगर आपने इंसर्ट किया तो हाइपरलिंक को भी कर सकते हैं। तो आज हम एक एक करके इन सभी फंक्शंस का यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्लियर ऑल। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर क्लियर ऑल करता हूं, जैसे मैंने अपना डेटा सिलेक्ट किया उसके बाद में यहाँ पर मैं जाता हूं और यहाँ पे क्लियर ऑल करता हूं। तो क्लियर ऑल करने के बाद में देखेंगे आपका जो डेटा है, जो भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग दी हुई है, कोई भी कमेंट इंसर्ट किया है या फिर हाइपरलिंक है या फिर आपकी कोई भी फॉर्मेटिंग है, तो सभी की सभी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मैं वापस क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखेंगे आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो वापस आ गई है। उसके बाद मैं वापस एक बार और आपको दिखाता हूँ, क्लियर ऑल करता हूँ तो हमारी जो फॉर्मेटिंग और डेटा और कंटेंट है हमारा सारा सारा डिलीट हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप क्लियर ऑल का यूज करके आप अपनी फॉर्मेटिंग, कंटेंट, कमेंट्स और हाइपरलिंक यानी सभी को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए वापस मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्लियर फॉर्मेट। दोस्तों अब आप चाहते हो कि जो भी आपकी टेबल है, टेबल में से आप सिर्फ फॉर्मेट को रिमूव करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर मैंने जो बॉर्डर्स दिए हुए थे वो सभी रिमूव हो चुके हैं। उसके अलावा जो मेरी हेडिंग्स थी, हेडिंग्स हमने यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट कर रखी थी, वो हमारी हेडिंग्स वो भी डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारी टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट थे, यानी कि जो हमारा डेटा था वो पहले सेंटर अलाइनमेंट में था, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में और नंबर से वो राइट अलाइनमेंट में है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्लियर फॉर्मेट का यूज करके आपने अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद वापस मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं तो देखिए वापस हमारी फॉर्मेटिंग आ गई। उसके अलावा नेक्स्ट वापस हम चलते हैं क्लियर कंटेंट। दोस्तों अब आप चाहते हो कि इस टेबल में से आप कंटेंट को रिमूव करना चाहते हो, यानी क्लियर करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्लियर कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था वो सभी के सभी हमारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा कमेंट एज इट इज है और यहाँ पर हमारे जो बॉर्डर दिए हुए हैं और यहाँ पर जो हमारी हेडिंग्स है यानी फॉर्मेटिंग दी है वो एज इट इज आपकी यहाँ पर रहेगी, यानी कि जो भी आपका इस टेबल में डेटा था वो सभी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। दोस्तों इस तरह आप क्लियर कंटेंट का यूज करके आपने अपनी टेबल के कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर कमेंट्स। दोस्तों अब आप चाहते हो कि जो यहाँ पर हमने गौरव में और यहाँ पर सोनू में जो कमेंट इंसर्ट कर रखा था अब आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लियर कमेंट पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर जो गौरव में हमने कमेंट इंसर्ट किया हुआ था और यहाँ पर सोनू पे कमेंट इंसर्ट किया हुआ था वो दोनों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यानी आप सिर्फ कमेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्लियर में जाएंगे और यहाँ पर क्लियर कमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। तो क्लियर कमेंट्स करने के बाद में जो भी आपने यहाँ पर कमेंट इंसर्ट कर रखे थे वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम क्लियर कमेंट का यूज करेंगे। उसके अलावा वापस मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं, देन उसके बाद क्लियर में जाता हूं, यहाँ पर क्लियर हाइपरलिंक। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्लियर हाइपरलिंक और यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक। अब ये जो हमारा क्लियर हाइपरलिंक होता है वो क्या काम करता है, क्लियर द हाइपरलिंक फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स, यानी अगर आपने कोई भी हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ तो उसमें से वो क्लियर कर देता है। और यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक है वो क्या करेगा, हाइपरलिंक को रिमूव करेगा और उसके अलावा उसकी फॉर्मेटिंग उसको भी रिमूव कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखेंगे क्लियर हाइपरलिंक। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 82 वाले सेल पे अपना कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे हमारे हाइपरलिंक शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे http://www.google.com ये हमारा हाइपरलिंक शो हो रहा है। ऐसे यहाँ पर काजल वाले सेल पे यहाँ पे हमने जो भी सीट यहाँ पे लिंक की हुई थी वो भी शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो हाइपरलिंक है उसको रिमूव करना है, यानी जो भी हमें शो हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो हाइपरलिंक है वो क्लियर हो चुका है। ऐसे यहाँ पर मैं काजल वाले सेल पे अपना कर्सर रखता हूँ तो वो भी क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्लियर हाइपरलिंक का यूज करके आपने जो भी हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैं वापस अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूं, नेक्स्ट क्लियर में जाता हूं, यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक। अभी हमारा दोस्तों ये जो रिमूव हाइपरलिंक वो हाइड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ था वो क्लियर हो चुका है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं। अब हमारा जो हाइपरलिंक वापस आ गया।
उसके अलावा नेक्स्ट वापस मैं जाता हूँ क्लियर में और यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक। अब मैं यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हाइपरलिंक है वो भी रिमूव हो चुका है और जो हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग भी रिमूव हो चुकी है। पहले क्या हो रहा था, मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ, वापस मैं आपको क्लियर में जाता हूँ, यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर जो 82 और काजल है उसमें क्या है, हमारी जो हाइपरलिंक की फॉर्मेटिंग है वो तो शो हो रही है, लेकिन जो हमारा हाइपरलिंक था वो रिमूव हो चुका है। लेकिन जब मैं यहाँ पर क्लियर में जाके यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर जो 82 और काजल वाला जो हमारा सेल है उसकी फॉर्मेटिंग भी रिमूव हो चुकी है और जो यहाँ पर हमने हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ था वो भी रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक और क्लियर हाइपरलिंक का यूज करके अपनी जो भी हमने हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ उसको रिमूव कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा होम टैब में जो क्लियर टूल है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको एक्सेल में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।